नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जिज्ञासा भारत होम्योपैथी से और आज हम बात करेंगे आईबीएस को रोकने के सटीक उपायों के बारे में। अगर मैं बात करती हूं आईबीएस की मैनेजमेंट की, यानी कि डाइटरी अप्रोच या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुछ भी रीज़न है आईबीएस होने का, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें ध्यान रखना है वो है कि एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है। यानी कि कुछ चीज़ें जो एक पेशेंट को सूट कर सकती हैं वो हो सकता है दूसरे को सूट ना करें, क्योंकि आईबीएस होने की अलग अलग वजहें होती हैं। फूड इंटॉलरेंस भी रीज़न होता है, कईयों का स्ट्रेस होता है, कुछ लोगों का रीज़न होता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइफस्टाइल में बहुत खराबियां हैं, जैसे कि अल्कोहल ड्रिंकर हैं, स्मोकर्स हैं। तो ऐसे हर किसी के अलग अलग फैक्टर्स हैं आईबीएस होने के। अब अगर मैं बात करती हूँ कि किस तरीके से डाइटरी मैनेजमेंट की जाए, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पहले खुद को हाइड्रेटेड रखिए। खूब सारा पानी पीना और जितने भी जूसेस हो गए, जो फ्रेश फ्रूट जूसेस होते हैं, और जितना भी आपका ये नारियल पानी, ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, ये बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, जितना भी फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसे फॉडमैप फूड भी कहा जाता है, यानी कि ग्लूटन रिच फूड, बहुत ज़्यादा वीट का कंजम्पशन करना, मैदा बहुत ज़्यादा खाना, जो बच्चे ज़्यादातर मैगी, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरीके की चीज़ें जिसमें ब्रेड कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपका आर्टिफिशियल ग्लूटन होता है। ये कंपाउंड ऐसा है जो आईबीएस के सिम्टम्स को ट्रिगर करता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जो लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन के साथ साथ स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे में आईबीएस के सिम्टम्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एक तो आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। दूसरा, अगर हम बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो इसमें ऑलरेडी पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि योगा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे ब्रेन को काम डाउन रखने के लिए, क्योंकि आईबीएस में किसी तरीके की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी नहीं देखी जाती, बल्कि फंक्शनल लेवल पर ये प्रॉब्लम होती है। ऑल्टरनेट डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस का बनना, तो ये सारी चीज़ें फंक्शनल लेवल पर प्रॉब्लम होती है। फिर अगर हम बात करें कि कुछ फूड से अगर प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप ये देखते हैं कि कुछ लोगों को एग से प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग जो लोग करते हैं, यूजुअली आईबीएस के पेशेंट्स को ये बोला जाता है कि मील्स जो हैं अपने शॉर्ट स्पैन में लीजिए, यानी कि हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी लंच, हैवी डिनर करने से अच्छा आप थोड़ा इस तरीके से कर सकते हैं कि 3-3, 4-4 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा आप खाते रहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन, डायरिया की दिक्कत रह रही है, उसके बावजूद भी 4-4 रोटियां और बहुत सारा चावल खाने लग जाते हैं। ओवर ईटिंग वाली प्रॉब्लम की वजह से भी आईबीएस होता है। तो अपनी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने आईबीएस के सिम्टम्स को मैनेज करने के साथ साथ स्ट्रेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉग्निटिव लेवल पर भी ये काम करना है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि आईबीएस के सिम्टम्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं और मेडिकेशंस के साथ साथ क्या डाइटरी चेंजेस आप ला सकते हैं जिससे आपका आईबीएस कंट्रोल में रहे। थैंक यू।